हेलो स्टूडेंट, मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की यह वीडियो में आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और रेलवे की तरफ से काफ़ी समय बाद एक वैकेंसी निकाली गई है। तो इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि कुल वैकेंसी कितनी है, फॉर्म फिलअप करने की चार्ज क्या है, कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही मैं बताऊँगा कि फॉर्म अप्लाई करने के पहले आरआरबी की साइट पर अकाउंट क्रिएट कैसे करनी है। तो सारी चीज़ें लाइव प्रोसेस रहेगी, तो हमारे साथ बने रहें, किसी प्रकार का फॉर्म भरने में गलती ना करें, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप गूगल का सर्च बार में आप लिखें फ्री जॉब अलर्ट, ठीक है? आप ये साइट देख पाएँगे, तो इस साइट को आप ओपन करें। देखिए, ओपन करने के बाद आप नीचे आ जाएँ। देखिए, आरआरबी एएलपी अप्लाई ऑनलाइन, आपको इस पे टिक करने हैं। थोड़ा-सा समय लग रहा है। देखिए, खुल गया। तो आप देख पा रहे हैं कि 5696 यानी कि 5696 कुल वैकेंसी है, ठीक है? लेटेस्ट अपडेट 20/1/2024 की है। देखिए, यहाँ पे कहा गया कि सभी कैंडिडेट के लिए ₹500 का चार्जेस है और कहा गया नीचे सेकंड लाइन में कि एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, फीमेल या ट्रांसजेंडर माइनॉरिटी या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास ईबीसी सभी के लिए ₹250 की चार्ज लगेगी, जो कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई के द्वारा की जाएगी, ठीक है? इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो देखिए स्टार्टिंग डेट ऑफ अप्लाई फॉर्म जो है वो 20/1/2024 है, पेमेंट भी कर सकते हैं और लास्ट डेट जो है वो 19 फरवरी 19/2/2024 जो कि रात के 12 बजे के 1 मिनट पहले तक है, ठीक है? साथ ही इसमें देखिए डेट ऑफ मॉडिफिकेशन विंडोज़ फॉर करेक्शन देखिए किसी भी चीज़ गलती हो जाती है तो गलती को सुधारने का डेट जो है 20 फरवरी से 29 फरवरी तक दी गई है। आप नीचे आ जाएँ तो देखिए एज लिमिट के बारे में बताई गई कि आपका जो मिनिमम होगा 18 और मैक्सिमम है 30 ईयर्स। साथ ही एज रिलैक्सेशन जो कि एसटी, एससी या फिर एक्स सर्विसमैन को मिलती है, तो आप जब फॉर्म भरेंगे तो आप इससे भली-भाँति जान पाएँगे। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो देखिए मैट्रिक जो भी विद्यार्थी मैट्रिक किए हों या फिर एसएसएलसी प्लस आईटीआई किए हों, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से एनसीवीटी या फिर एससीवीटी के द्वारा और जिस देखिए नोट में लिखी गई है कि यदि डिप्लोमा या फिर डिग्री मतलब रिलेवेंट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन वाले भी इस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल है, एक्सेप्टेबल है, ठीक है? चलिए और नीचे आ जाइए वैकेंसी डिटेल में आप देख पाएँगे ज़ोन वाइज़ जो है टोटल वैकेंसी जो है कितनी है, ठीक है? देखिए, जैसे आरआरबी अहमदाबाद, अजमेर इसी तरह करते-करते आप देखिए टोटल 21 ज़ोन में बाँटी गई है, ठीक है? चलिए नीचे आ जाइए, देखिए नीचे आपको मिल रही है एक ऑप्शन अप्लाई ऑनलाइन की जो कि 20 से शुरू हो गई है, ठीक है? जैसे आप क्लिक कीजिएगा आरआरबी के साइट पे ले जाया जाएगा। उसके बाद देखिए डिटेल्ड नोटिफ़िकेशन यदि आपको जानना है तो आप क्लिक हियर पे टाइप कीजिएगा तो आपको वो मिल जाएगी। शॉर्ट नोटिफ़िकेशन के लिए क्लिक हियर पे कीजिएगा तो या फिर ऑफ़िशियल वेबसाइट जाना है तो क्लिक हियर यहाँ पे कीजिएगा, हो जाएगा। चलिए, हम लोग सीधे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं। देखिए, आरआरबी की साइट ओपन हो रही है और ध्यान रहे यदि आप मोबाइल में इस साइट को खोलेंगे तो डेस्कटॉप मोड करके ही खोलें, ठीक है? यदि आप डेस्कटॉप मोड करके नहीं खोलते हो तो आपको अप्लाई ऑनलाइन की जो अ, ये बटन है ये नहीं मिल पाएगी। तो देखिए अप्लाई ऑनलाइन पे आप जाते हो तो 2 ऑप्शन मिलती है क्रिएट एन अकाउंट और एक ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। यदि कोई बना लेता है अकाउंट तो आप इस पे क्लिक करके अपना यूज़र आईडी या फिर पासवर्ड डाल के खोल सकते हो। आपको करनी है क्रिएट एन अकाउंट पे। ठीक है, जैसे ही आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक किए, तो सारा इंस्ट्रक्शन, सबमिशन जिस जो भी फॉर्म है उसको भरने के लिए इंस्ट्रक्शन दी गई है। देखिए ₹500 चार्ज सभी के लिए कहा गया, एससी, एसटी वालों के लिए 250 और पेमेंट तो मैंने बता ही दिया नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और एससी, एसटी सर्टिफिकेट जैसे ट्रैवलिंग के लिए छूट दी जाती है एससी, एसटी के खासकर, तो वो जो है जैसे कास्ट सर्टिफिकेट डालिएगा तो वो 500 केबी में होनी चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक है? देखिए और दूसरी बात स्कैन्ड जेपीजी इमेज कैंडिडेट सिग्नेचर जो है वो 30 से 70 केबी की होनी चाहिए, ठीक है? रनिंग हैंडराइटिंग में जो सिग्नेचर होगी। साथ ही मैं बता दूँ जो फ़ोटोग्राफ्स होगी वो 30 से 70 केबी की भी होगी, ठीक है? जेपीजी इमेज साइज़ होगी और साथ ही कहा गया नोट में कि 12 जो है उसकी प्रतियाँ होनी चाहिए। फ़ोटो जो होगी उसकी 12 कॉपियाँ आपको रखनी है, ठीक है? आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस के दौरान आपको माँगी जा सकती है सेम फ़ोटोग्राफ, इसीलिए ध्यान रखिए। आप क्रिएट एन अकाउंट आप सारा डिटेल लगभग देख चुके हैं। तो चलिए मैं चेक बॉक्स पे क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए ये साइट ओपन हो चुकी है, आपको इसमें अपना अकाउंट क्रिएट करनी है, ठीक है? ठीक है, चलिए यहाँ कहा गया पहला कि आर यू करंटली डिबियर्ड बाय एनी आरआरबी, आरआरसी कहने का मतलब है कि आपको आरआरबी या आरआरसी की तरफ से फॉर्म भरने से वंचित किया गया है क्या? तो आप नहीं में क्लिक कीजिए। दूसरा में कहा गया है कि सर्जिकल प्रोसीज़र या फिर सर्जरी किसी प्रकार का आपको कोई प्रॉब्लम है, एरर है, तो आप नो में क्लिक कीजिए। उसके बाद आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी मतलब आपको किसी प्रकार का अपंग या फिर डिसेबिलिटी तो नहीं, तो आप नो में क्लिक कर सकते हैं, ठीक है?
यदि आप यस में कीजिएगा तो आप यह फॉर्म नहीं भर पाइएगा, ठीक है ना। डिसेबिलिटी वाले लोग इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। नेक्स्ट कहा गया कंट्री ऑफ नेशनैलिटी। नेशनैलिटी में यदि आप इंडिया से हैं तो इंडियन भरिए। तो जैसे ही आप कंट्री ऑफ नेशनैलिटी को फिल करते हैं उसके बाद में आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो कि मैट्रिकुलेशन के रिकॉर्ड के आधार पर रहेगी, यानी कि 10th सर्टिफिकेट के मार्क्स लिस्ट के आधार पर रहेगी। तो सबसे पहले आपको फुल नेम डालनी है, ठीक है। उसके बाद में रीटाइप ऑफ फुल नेम, जो भी नेम लिखे हैं उसका फिर से आपको नेम को डालनी है। उसके बाद में कहा गया कि हैव यू चेंज्ड योर नेम, क्या आपने कभी नाम चेंज किया है, यदि किए हैं तो हाँ, नहीं तो ना करिएगा, ठीक है। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है, जो कि फिर से मैट्रिकुलेशन या फिर 10th के आधार पर यही डेट ऑफ बर्थ को डालनी है। फिर से आपको यहाँ पे रिटाइप ऑफ डेट ऑफ बर्थ, मतलब फिर से आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। उसके बाद में सेलेक्ट जेंडर, आपको जेंडर सेलेक्ट करनी है, मेल या फीमेल या ट्रांसजेंडर, ठीक है। उसके बाद में फिर से रिसेलेक्ट जेंडर, फिर से सेम चीज़ आपको मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर आपको टाइप करनी है। उसके बाद में आपको फादर्स नेम टाइप करनी है। उसके बाद में फिर से रिटाइप करनी है फादर्स नेम को, ठीक है। उसके बाद में नीचे आइएगा तो आपको मदर्स नेम टाइप करनी है, फिर से आपको मदर्स नेम टाइप करनी है, ठीक। उसके बाद में देखिए आधार वेरिफिकेशन, इसमें कहा गया कि आप अपने आधार का नंबर यहाँ पे डालिए। फिर उसके बाद में वेरीफाई यूजिंग आधार, आधार के हिसाब से आपको ओटीपी जनरेट होगी, जो कि आपके मोबाइल के एसएमएस पे मिलेगी। आप उस ओटीपी को डालकर आप वेरीफाई कर सकते हैं। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप पैन कार्ड या वोटर कार्ड की मदद से भी आप इससे फिल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके आगे चलते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको सबसे पहले ईमेल एड्रेस टाइप करनी है और ईमेल एड्रेस पे आपको ओटीपी मिलेगी। आप उस ओटीपी को इस चेक बॉक्स पे डाल देने हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको उसके नीचे मोबाइल नंबर आपको डालने के बाद में फिर से आपको मोबाइल पे जनरेट ओटीपी आएगी, उसको इस बॉक्स पे आपको डालनी है, ठीक है। ये दोनों होने के बाद में क्रिएट योर पासवर्ड, तो आपको पासवर्ड जो है वो कैसे बनानी है, देखिए कहा गया कि पासवर्ड शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल लेटर्स, मतलब कैपिटल लेटर्स होने चाहिए, स्मॉल लेटर होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए और नंबर होने चाहिए। सभी को क्या कीजिएगा, मिक्स करके दीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पासवर्ड डालिएगा उसके बाद आपको कन्फर्म पासवर्ड करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में आपको इंटर कैप्चा कोड, जो कैप्चा कोड आपको लिखी हुई है 8460, सेम चीज़ आपको इस कैप्चा कोड में भर देनी है, ठीक है। भरने के बाद में आपको लास्ट प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे आपको क्लिक कर देने हैं। जैसे ही आप इस प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट को क्लिक कीजिएगा, आपका जो भी अकाउंट है वो आपको क्रिएट हो जाएगी सक्सेसफुली, ठीक है। देखिए आपको यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, आपको ये जो है अकाउंट क्रिएट हो चुकी है। तो इस तरह से आप जो है अपना अकाउंट, सबसे पहले आपको ये अकाउंट बनाना है, उसके बाद में आपको फॉर्म का अप्लाई करना है, ठीक है। तो आप देख लिए, आप समझ पाए होंगे ज़रूर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बगैर गलती के अपना अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है।